आज रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव करते हुए फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ता नारे लगाते हुए सीएमएचओ कार्यालय के अंदर घुस गए। हालांकि उस समय सीएमएचओ दिनेश खत्री मौजूद नहीं थे, जिसके चलते थोड़ी देर बाद जब खत्री कार्यालय पहुंचे तब कांग्रेसी नेताओं ने उनसे काफी सवाल जवाब किए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी हैं उनको प्रॉपर तौर पे पैसा नहीं दिया जा रहा है और जितने भी घोटाले हैं, ये रायसेन के अस्पताल में बहुत सारे घोटाले हैं। पिछले साल भी एक ऐसा घोटाला हुआ था। इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। डॉक्टर साहब मिले नहीं है, आगे जब मिलेंगे तो हम लोग आके मिलेंगे। हमें यही आज ही पता चला है कि यहाँ कुछ लोग वेतनभोगी हैं, उन लोगों को वेतन समय पे नहीं मिल रहा है। समय पे नहीं मिल रहा है, चलो एक कोई कारण हो सकता है, सरकार के पास फंड ना हो, जो कि मध्य प्रदेश में कभी भी फंड नहीं रहा। दूसरा कारण ये है कि उनको ऑनलाइन दिया जा रहा है कम पैसा और शो किया जा रहा है ज्यादा पैसा। ये कहीं न कहीं किसी बड़े घपले की तरफ आगाह कर रहा है और इस घपले को हम उजागर करने के लिए आज इस सर से मिलने आए थे, जो कि आपने देखा कि उपस्थित नहीं है। अब वो कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, ये तो उनके आने के बाद, बात करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मध्य प्रदेश में चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे बेटियों पे हो, हर तरह से जनता त्रस्त है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। नहीं, ऐसा नहीं है, गिराव नहीं है। उनकी जो समस्या थी उस समस्याओं को उन्होंने वाकई रखा और उस समस्या को उनके जो संज्ञान में आया कि ऐसी अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि ऐसी अनियमितताएं नहीं है और वो संतुष्ट हुए। इसमें जो नियम है कि आउटसोर्सेस कर्मचारी जो काम करते हैं उसके लिए जो कंपनी पेमेंट करती है वो ऑनलाइन पेमेंट करती है। क्या आपने कभी कागज को मंगवा के देखा है कि शिकायत के बाद मंगवाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम हमेशा देखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी होती है कि आप मेरे द्वारा कहा गया, मैं पुनः उसका निरीक्षण करूंगा और उसमें यदि कोई दोषी पाया जाता तो कार्रवाई करूंगा। क्योंकि शासन का नियम है जो श्रमिक काम कर रहा है उसको ईपीएफ भी भुगतान होना है, लेकिन हमारे पास जो सूत्र हैं, जो हमारे पास सूत्र है उसमें ईपीएफ का भुगतान नहीं हुआ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। यदि इस प्रकार की कोई भी एजेंसी ने, किसी भी एजेंसी ने अगर कोई गलत कार्रवाई की होगी, क्योंकि मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं आया, मैंने स्वतः जांच की, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं दिखी थी, लेकिन आपने कहा है मैं उसका पूर्ण सत्यापन कराऊंगा। अगर कोई एजेंसी गलत होती है तो मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसे 1% पे टेंडर नहीं दिया, उसे 1 रुपए पर व्यक्ति दिए गए, ये विधि विरुद्ध है। फिर उसको लगातार 1 साल तक भुगतान कैसे किया गया? क्योंकि 1 रुपए पे भुगतान नहीं किया गया। उस समय जो समिति थी उन्होंने 1% के आधार पर उसमें जो रखा गया है उसमें लोएस्ट उसमें गया था और 1% नहीं है, 1 रुपए है, दोनों में अंतर है। अब लोएस्ट उसमें चूंकि सबसे जो कम रेट में काम करना चाहता था उस व्यक्ति को, हमने उसको दिया, हमारी एजेंसी समिति ने दिया है। उस समय आपको एक कंपनी ने शिकायत भी की थी, ये गलत तरीके से टेंडर हुआ, सिनेमा नाम की कंपनी। नहीं, हमने उसको संज्ञान में लेकर के और हमने, हमारी समिति ने कहा कि नहीं ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उसको देते हैं। उस समय दी गई थी, उसके बाद उस एजेंसी को हमने हटा दिया। अब दूसरी एजेंसी हमारे काम कर रही है। अगर यहाँ पर भी कोई दिक्कत है आप बताइए, संज्ञान में लाइए।